हेलो फ्रेंड्स, उपस्थित हो आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल और स्टार्टअप स्टोरी के साथ। तो फिर चलो सुनते हैं यह कहानी। जीवन में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि इंसान चाहे तो छोटे काम को भी इतना बड़ा कर सकता है कि पूरी दुनिया उसकी तारीफ करते ना थके। आज इस बात को बिहार के रहने वाले एक शख्स ने साबित करके दिखाया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश चौधरी की, जिन्होंने एक सफल व्यक्ति बनने के लिए अपनी जिंदगी से कई कड़े संघर्ष किए और सफाई सेना नाम की अपनी एक संस्था बनाई और साथ ही आज हजारों परिवारों को रोजगार दिया। तो चलिए बात करते हैं जयप्रकाश चौधरी की कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का हिम्मत के साथ सामना करते हुए आज दिल्ली के लगभग 4000 परिवार को रोजगार देकर उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जयप्रकाश बताते हैं कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान की सोच छोटी या बड़ी होती है। बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाले जयप्रकाश चौधरी का जन्म मार्च सन 1976 में गाँव के जमींदार परिवार में हुआ था। वे अपने 9 भाई बहनों के बीच में सबसे बड़े हैं, जिसमें उनके 4 भाई और 5 बहनें हैं। जयप्रकाश के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के एक सरकारी स्कूल में की थी। उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए अपने घर से ही शहर की तरफ काम करने की तलाश में रुख किया। उनका मन शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, जिस वजह से जैसे तैसे करके उन्हें 10वीं की परीक्षा पास की और 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना गाँव छोड़कर काम की तलाश में दिल्ली आने का विचार किया। उस समय उनके जीवन में केवल एक ही लक्ष्य था और वो था पैसा कमाकर अपने घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर करके और अपने परिवार को खुशहाल बनाना, जिसके लिए सन 1994 में उन्होंने अपना गांव छोड़कर दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। जैसा कि कोई नया व्यक्ति जब शहर की तरफ जाता है तो उस शख्स को शहर के बारे में कुछ पता न होने की वजह से बहुत सी कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ जयप्रकाश के साथ भी हुआ। जब वे दिल्ली आए तो उन्होंने अपने गाँव के एक परिचित व्यक्ति की कनॉट पैलेस में काफी दिनों तक खोजबीन की, क्योंकि वे दिल्ली के कनॉट पैलेस में एक कपड़े की दुकान में काम करता था। परंतु उनकी यह खोजबीन असफल रही और अपने परिचित की खोजबीन करते उनके लगभग सभी रुपए खत्म हो गए थे। अब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी रुपए नहीं बचे थे, जिस वजह से उन्हें कभी मंदिर में तो कभी फुटपाथ पर रात बितानी पड़ती थी। जयप्रकाश बताते कि अंत में वे अपने परिचित की खोज करने में कामयाब हो गए। वह व्यक्ति उस वक्त गोल मार्केट के राजा बाजार में स्थित एक कबाड़ी वाली दुकान पर काम कर रहे थे। परिचित व्यक्ति ने जब जयप्रकाश की परेशानी को समझा तो उन्होंने कबाड़ी की दुकान के लिए कचरा बीनने का काम करने के लिए कहा, परंतु उनका मन तो किसी अच्छी कपड़े की दुकान में काम करने का था। इसके बावजूद भी उन्होंने कुछ समय तक कचरा बीनने का काम किया और साथ ही उन्होंने कनॉट पैलेस में नौकरी के लिए कई छोटी मोटी कपड़ों की दुकानों में गए, परंतु उन्हें सभी जगह असफलता ही मिलती रही। ऐसे हालातों के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वापस आकर कनॉट पैलेस के पास एक बने हनुमान मंदिर में आकर बैठ गए, जहाँ पर उनकी मुलाकात महेंद्र और उनकी पत्नी रजनी से हुई, जो वहीं पास में मेहंदी लगाने का काम करते थे। तब जयप्रकाश ने उनसे कोई काम करने के बारे में पूछा तो मेहंदी लगाने वाले शख्स ने बताया कि यदि आप मेहंदी लगाने का काम करोगे तो आप इससे आसानी से बहुत अच्छे पैसे कमा लोगे। उन्होंने 1.5 महीने तक फ्री में मेहंदी सीखते हुए मेहंदी लगाने का काम भी किया, लेकिन इस काम को सीखने के दौरान उन्हें केवल 2 वक्त का भोजन ही मिल पाता था। कुछ समय पश्चात उन्होंने कनॉट पैलेस में स्थित एक फ्रूट की दुकान में प्रातः 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक काम किया, जिसमें उन्हें केवल दिन के 20 रुपए ही मिलते थे, जो कि उनके लिए पर्याप्त नहीं थे। इसके लिए उन्होंने फ्रूट की दुकान में आने वाले व्यक्तियों से काम के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात उनके कनॉट पैलेस में पालिका बाजार में रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक सफाई का काम, ठेला और रेहड़ियों को इधर उधर करने का काम मिल गया। उन्हें कुछ महीनों तक रात 12 बजे से लेकर प्रातः 4 बजे तक इसी तरह की मजदूर का काम किया और उनकी कमाई लगभग 150 रुपए तक हो गई थी। जयप्रकाश बताते कि कुछ ही महीनों बाद उन्होंने पहली कमाई से अपने एक टेलीविजन यानी टीवी खरीद कर अपने घर ले गए। जयप्रकाश ने एक साक्षात्कार के दौरान बताया कि उन्होंने अपने गांव में केवल कुछ ही लोगों के पास टीवी थी और जिनके पास टीवी नहीं होती थी वे एक दूसरे के घर पे जाकर टीवी देखते थे। उन्हीं परिवार में से उनका परिवार भी शामिल था, जो अन्य लोगों की तरह ही टीवी देखने के लिए एक दूसरे के घर में जाया करते थे, जिसके लिए उन्हें व उनके परिवार वालों को कड़ी बातें सुननी पड़ती थी और कभी कभी उन्हें व उनके परिवार वालों को टीवी देखने से मना कर दिया जाता था। तब जयप्रकाश ने अपने मन में विचार किया कि अब वे अपनी पहली कमाई से टीवी खरीद कर अपने परिवार के साथ बैठकर देखेंगे। गाँव में अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद जयप्रकाश वापस दिल्ली आ गए। उनकी पुरानी नौकरी छूट गई थी। आखिर थक कर उन्होंने कचरा बीनने का काम शुरू किया। सन 1995 में उन्होंने सबसे पहले 750 रुपए की एक साइकिल खरीदी, जिस वजह से कुछ महीनों तक लोगों को घरों में कॉपियां, किताब, अखबार, गत्ते और कबाड़ के सामान इकट्ठा करने के लिए गली गली घूमते रहे थे। कुछ समय बाद उनका कचरा इकट्ठा करने का काम अच्छे से चलने लगा और वे प्रतिदिन 150 रुपए कमा लेते थे। अब उनके दिमाग में खुद का कबाड़ खाना व्यवसाय शुरू करने का विचार आया। अगले ही साल सन 1996 में उन्होंने राजा बाजार झुग्गी में एक सड़क के किनारे एक छोटा सा गोदाम किराए पर लिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने 10 अन्य कचरा बीनने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर की। अपने व्यवसाय में हमेशा कुछ न कुछ परेशानी आना तो आम बात है। जल्दी वहां स्थानीय पुलिस अक्सर उन्हें व उनके साथ काम करने वाले व्यक्तियों को परेशान करने के लिए आने लगी और रुपए मांगा करती थी। रुपए न देने पर वहां की स्थानीय पुलिस उन्हें व उनके साथ काम करने वाले व्यक्तियों को जेल में बंद कर देती थी और जेल में उनके साथ मारपीट करके उनके मेहनत के कमाए रुपए निकलवा लेती थी। सन 1999 में जयप्रकाश एक चिंतन नाम के एक एनजीओ संस्थापक भारती चतुर्वेदी के संपर्क में आए, जो उस वक्त झाड़ू वालों को अपना एक प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार कर रही थी और उन्होंने जयप्रकाश को मानव के मूल अधिकार, कर्तव्य और भारत के संविधान के बारे में समझाया। जयप्रकाश
बताते हैं कि जब एक बार उनसे एक पुलिस वाले ने रुपए की मांग की तो उन्होंने उस पुलिस वाले को धारा 14 व धारा 21 के बारे में बताकर उन्हें रुपए देने से मना कर दिया। समय के साथ साथ अपने कबाड़ के व्यापार को बढ़ाते हुए जयप्रकाश ने एक ऐसी मशीन खरीदी जिससे कचरे को तुरंत रिसाइकल भी किया जा सकता था। अब जयप्रकाश के व्यापार में अच्छे दिन आने लगे थे और साथ ही साथ उन्होंने अपने काम के साथ साथ कई अन्य लोगों को भी जोड़ना शुरू कर दिया था। आज के समय में जयप्रकाश कबाड़ी गोदाम, राजा बाजार, कन्नौड पैलेस और गोल्डन मार्केट जैसी जगहों में कचरे को इकट्ठा करके रिसाइकिल करने के लिए काम करते हैं। सन 2009 में उन्होंने जेपी इंजीनियरिंग के नाम से अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई जिसमें करीब 12,000 से अधिक कबाड़ के गोदाम के मालिक, कबाड़ बीनने वाले व्यक्ति, सफाई कर्मचारी और रिसाइकिल कंपनियों उनके साथ जुड़कर काम करके आगे बढ़ रही है। जयप्रकाश के मुताबिक आज वह केवल न पैसे कमा रहे हैं बल्कि समाज और देश के लिए पर्यावरण को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी काम के लिए दिल्ली सरकार ने जयप्रकाश को सम्मानित भी किया है। सन 2008 में उन्होंने चिंता नाम के एक एनजीओ के संस्थापक भारती चतुर्वेदी के साथ मिलकर उन्होंने सफाई सेना नाम की एक संस्था का गठन किया जिसमें पिछले 11 वर्षों में उन्होंने अपने साथ काम करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रत्येक घर घर जाकर कूड़ा कचरा और कबाड़ के सामान लेकर इकट्ठा करने का काम कर रही है जिससे कि कूड़ा कचरे और कबाड़ फिर से रिसाइकिल किया जा सके। आज जयप्रकाश न केवल अपनी कंपनी के जरिए पैसा कमा रहे हैं बल्कि वे अपनी कंपनी में काम करने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दे रहे हैं। जहां सबसे पहले वे अपने अधिकारों के लिए प्रतिदिन लड़ते थे वहीं अब वे अन्य दूसरे मजदूरों के अधिकारों के लिए कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने गाँव में गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करते हुए कई स्कूल और कॉलेज भी बनवाए हैं। दोस्तों, जयप्रकाश के मुताबिक समाज में लोग अपने अपने घरों का कूड़ा कचरा और कबाड़ तो फैला देते हैं लेकिन उस कूड़े कचरे और कबाड़ को साफ करने के लिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आता है, जिसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी का गठन करके पूरी दिल्ली और गाजियाबाद में फैले हुए कूड़े कचरे और कबाड़ का अब उन्होंने 20% यानी 62,133 माइक्रो टन रिसाइकिल कर चुकी है। आज वह अपने कबाड़ बिजनेस से कबाड़ को बेचकर 15 लाख रुपए प्रति महीने कमा रहे हैं। साथ ही वह लगभग 4,000 परिवारों की जिंदगी को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी काम के लिए उन्हें समाज और सरकार की ओर से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी हमें जरूर बताइए। इस प्रकार की मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल हिंदी स्टोरी हाउस को जरूर फॉलो करिए। साथ में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।